विविध भारती। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज हवा महल में सुनिए दिलीप सिंह का लिखा प्रहसन एक हफ्ते का देवदास। निर्देशक हैं दीनानाथ। बहुत मजा आया है ना? अच्छा भाई, अब मैं चलूं। कहाँ? अपने घर। और कहाँ? अरे वाह, इस तरह क्या मैं तुम्हें जाने दूंगी? घर के दरवाजे तक आई हो तो क्या अंदर नहीं होगी? नहीं भाई, देर हो रही है अब। अरे नहीं होगी देर भाई, अंदर आओ, एक कप चाय पीकर चलो। नहीं भाई नहीं, अब तो चलूंगी। अरे चल भी। अच्छा बाबा चल, बाबा चल। तेरे साथ बहस करने की बजाय तेरी चाय पी लेने में ही फायदा है। अच्छा चल, खुलवा दरवाजा। रामू, दरवाजा खोलो। अरे रमा, तुम? अरे रमा, तुम कब आई रमा? जी मैं यहाँ 2 घंटे से बैठी हूँ। बड़ी मुश्किल से तो ढूंढ ढांड कर तुम्हारे मकान का पता निकाला, और जब यहाँ पहुँची तो नौकर ने बताया कि बीवी जी अपनी सहेली के साथ बाहर गई हैं। मैंने सोचा चलो मिलकर ही जाऊंगी। मुझे क्या पता था कि यहाँ 2 घंटे सूखना पड़ेगा। देखो, इंतजार का फायदा ये हुआ कि तुम आज अपनी कॉलेज की 2 सहेलियों से एक साथ मिल ली। सुनाओ कैसी हो? जी मैं तो वैसी ही हूँ जैसी थी। हाँ, तुम दोनों खूब फूल रही हो। कृष्णा, जरा रमा को आईना दिखाना, इसे अपनी सेहत के बारे में गलतफहमी हो रही है। तुम ही दिखा दो ना, वो सामने तो रखा है। अरे इस छोटे से आईने में ये पूरी नजर कहाँ आएगी? कोई बड़ा आईना हो तो दिखाना। हाँ भाई, मैं जानती हूँ कि मैं मोटी हो रही हूँ, लेकिन इस तरह शर्मिंदा तो ना करो। कॉलेज के जमाने में हम लोग दरख्त की टहनियों की तरह पतली थी, और अब शादी के बाद दरख्त के तने की तरह बन गई हैं। ये कैसे हो गया? अरे भाई, शादी के बाद हर लड़की मोटी हो जाती है। क्यों हो जाती है? बताऊं? शादी से पहले लड़कियां कम खाती हैं, ये सोचकर कि माँ बाप का पैसा कौन बर्बाद करे। शादी के बाद वो ससुराल के पैसों को पराया माल समझकर खाती हैं। अच्छा भाई ये बताओ, तुम गई कहाँ थी? हम पिक्चर देखने गए थे। पिक्चर? कौन सी पिक्चर? प्यार भरे दिल। अरे वो तो आज ही लगी है, तुमने देख भी ली? अरे उसमें तो मेरा फेवरेट कॉमेडियन मौजूराम काम करता है, इसीलिए पिक्चर को पहले दिन देखना जरूरी था। अच्छा, अच्छी लगी? बहुत अच्छी। स्टोरी सुनाऊं? अरे नहीं, पूरी स्टोरी नहीं, अपने फेवरेट कॉमेडियन का कोई डायलॉग ही सुना दो। अच्छा ले सुन। मौजूराम इस फिल्म में डॉक्टर बनता है। सच कहती हूँ, उसने इतना हंसाया कि पेट में बल। अरे भाई हम भी तो कुछ सुने, बताना। अच्छा सुनो। हाँ? डॉक्टर मौजूराम के पास एक मरीज आता है। अच्छा। हेलो डॉक्टर साहब, मेरी कमर में बड़ी जोर का दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए डॉक्टर साहब, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। आप परसों सुबह आकर दिखाइए। क्या कहा? परसों सुबह? लेकिन डॉक्टर साहब, परसों सुबह तक तो शायद मैं जिंदा भी ना रह सकूं। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो गया तो आपके रिश्तेदार अपॉइंटमेंट कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा एक और सुनो। डॉक्टर के पास एक बहुत ही दुबला पतला मरीज आता है। डॉक्टर साहब, मेरे पेट में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, और कुछ? मेरा सर चकराता है और आंखों के सामने अंधेरा आता है, और कुछ? मेरे हाथ कांपते हैं और नसने हाँफते हैं, और कुछ? और मेरे घुटने दर्द करते हैं, मुझे रेशा लगा रहता है, जुबान सूखकर लकड़ी हो गई है, हथेली में जलन होती है, सर के बाल झड़ने लगे हैं और कमर में दोहरी हो रही है। बस मैं समझ गया जी। आप यहाँ बैठ जाइए जी। मैं डिस्पेंसरी से बाहर चला जाता हूँ, और आप यूं कीजिए हुजूर कि इस डिस्पेंसरी में जितनी दवाइयाँ रखी हैं उन्हें बाल्टी में डालकर पी जाइए, तो भगवान की मेहरबानी से सब ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पिक्चर देखनी ही पड़ेगी। जरूर देखना, बड़े कमाल की पिक्चर है। सुन कृष्णा, क्या मौजूराम के चुटकुलों के अलावा और भी कुछ देखने लायक है? हाँ, बड़ी रोमांटिक फिल्म है। इस फिल्म में पहाड़ के इतने प्यारे सीन हैं कि कुछ पूछो नहीं। असल में मौजूराम तो बस कहीं कहीं है। पूरी फिल्म हीरो हीरोइन की मोहब्बत की कहानी है। अच्छा? दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि देखने वालों को यूं लगता है जैसे मोहब्बत बस इनकी जिंदगी का नाम है। अच्छा? अरे मैं कहती हूँ, देखोगी तो पता चलेगा। एक एक डायलॉग में मोहब्बत टपकती है। अच्छा? कुछ ऐसी वैसी बात तो थी नहीं पिक्चर में। अरे तुम तो खामा खा मरी जा रही हो। मैं मरी जा रही हूँ।
याद करो वो सीन जिसमें हीरोइन आईने के सामने बैठकर हीरो से कहती है, डार्लिंग जरा मेरी मांग भर दीजिए, और हीरो जवाब देता है, तुम्हारी मांग में चांद सितारों से भर दूंगा, बहारों से भर दूंगा। और फिर हाथ बढ़ाकर शेर पड़ता है, चांद तारों से तेरी मांग भरूं, न बहारों से तेरी मांग भरूं। तुम इसे रोमांस कहती हो? अरे मेरी लाडो रानी, इस किस्म के शेर वो लोग पढ़ते हैं जिनके पास सिंदूर खरीदने को भी पैसे नहीं होते। कमला ये डायलॉग अप्रिशिएट नहीं कर सकती, इसे तो बस सिवाय हंसने के और कुछ नहीं आता। तुम सुनो रमा, मैं तुम्हें फिल्म का एक मामूली सा सीन बताती हूँ। हीरो दफ्तर से घर आता है, हीरोइन उसका स्वागत करती है। जरा सुनो उनके डायलॉग। डार्लिंग, तुम बहुत थके हुए नजर आ रही हो। क्या दफ्तर में बहुत काम किया था? हाँ, बहुत काम किया। एक पेपर पर 100 बार तुम्हारा नाम टाइप किया, एक नोट शीट पर तुम्हारी 20 तस्वीरें बनाई, और 2 घंटे आंखें बंद करके तुम्हें ख्वाब में देखता रहा। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी का ग्लास लाती हूँ। पानी तो हम शादी से पहले पिया करते थे, अब तो तुम्हारी आंखों से शरबत पीते हैं। यहीं बैठी रहो और मुझे ये शरबत पिलाती रहो। अच्छा, अगर आपको पानी नहीं पीना तो चाय पीजिए, मैं जाकर आग जलाती हूँ। आग तो तुम जला चुकी हो डार्लिंग। आग तो इधर मेरे सीने में जल रही है, मोहब्बत की आग, प्रेम की आग, लव की आग। अगर तुम्हारी इतनी ख्वाहिश है तो अपने उनसे कहो ना, इस किस्म के डायलॉग बोला करें। उनसे? उनके जीवन से जैसे कविता कोसों दूर चली गई। अरे तू कह के तो देखना। कह चुकी हूँ। एक दिन कहा था, डार्लिंग तुम मुझसे वो मोहब्बत किया करो जो फिल्मों में हीरो हीरोइन से करता है। हाँ। जवाब में कहने लगी, क्या बकती हो? अच्छा? जानती भी हो हीरो को इस काम के लिए कितने पैसे मिलते हैं? लेकिन कृष्णा, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा पति तो बड़ा रोमांटिक आदमी है। तुम्हारी तो लव मैरिज हुई थी। हाँ। और तुम्हारा शादी से पहले 2 साल तक लव चला था। यही तो रोना है। वो समझते हैं कि शादी के बाद मोहब्बत का कोई मतलब नहीं, कोई तुक नहीं। एक दिन मैं खिड़की के पास खड़ी थी, वो सोफे पर बैठे थे। मैंने उन्हें बुलाकर कहा, डार्लिंग इधर आओ, मैं तुम्हें वो लड़की दिखा दूं जिससे आपका दोस्त सुनील बेपनाह मोहब्बत करता है। भागते हुए आए और देखकर बोले, क्या कहती हो, यह तो सुनील की बीवी है। हाँ, ये बात है। अरे क्या पूछती हो? क्या मजाल जो कभी किसी फाइल पर मेरी तस्वीर बनाई हो, या कभी किसी टेंडर की अलॉटमेंट करते वक्त ठेकेदार के बजाय मेरा नाम लिख दिया हो। अच्छा। हाँ, घर आते ही यूं खाना मांगते हैं जैसे मैं कोई होटल चला रही हूँ। कई बार तो मुझे यूं लगता है जैसे खाना खाकर पूछेंगे, कितने पैसे हुए? भाई कृष्णा, ये तो बड़ी सीरियस सिचुएशन है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये हो कैसे गया। रामलाल शादी से पहले तो बड़ा रोमांटिक था। सुन, क्या उसने फिल्में देखनी बंद कर दी है? अरे आजकल जो फिल्में देखता है ना, वो कभी अनरोमांटिक नहीं होगा। अब मेरे पति को ही लो, मैथ के प्रोफेसर हैं, इसके बावजूद कभी कभी एक आध शेर बोल जाते हैं। अब कल ही कह रहे थे, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना एल जबरा तो हमको याद था। अच्छा सुन कृष्णा, अब क्या तुम्हारे पति पिक्चर नहीं जाते? यही तो रोना है। लेकिन क्यों नहीं जाते? कहते हैं फिल्म में जिस जिंदगी की तस्वीर होती है वो असली नहीं, फिल्म का असली हीरो नहीं, असली हीरोइन नहीं। एक दिन खींच खांच कर ले गई थी, फिल्म खत्म हुई तो मैंने कहा, देखा हीरोइन कितनी खूबसूरत है? कहने लगे, जी देखा, उसकी भवें ऐसी खिंची हुई हैं कि उस पर आदमी हेड टांग सकता है। जूड़ा इतना भारी है कि तकिए की जरूरत नहीं। ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि कोई ऐसा आदमी भी हो सकता है जिस पर फिल्म का असर न हो। सुन कृष्णा, तुम मेरा कहा मानो और किसी तरह जबरदस्ती प्यार या बहाने से उन्हें पिक्चर देखने भेजो, बार बार भेजो। अगर 4 ही फिल्मों ने रामलाल को बैजू बाबरा ना बना दिया तो मेरा नाम बदल देना। ऐसा हो सकता है? ऐसा होगा। मसलन तुम आज ही उन्हें बहला फुसलाकर प्यार भरे दिल देखने भेजो। रोमांटिक पिक्चर है ना, देखना कल तक रामलाल पहचाना नहीं जाएगा। तुम मुझसे हीरोइन के डायलॉग बोलना और जवाब में हीरो के डायलॉग खुद ब खुद बोलेगा। पक्की बात? बिल्कुल पक्की। मैं तजुर्बा कर चुकी हूँ अपने पति पर। अच्छा? वो हफ्ता भर मुझसे वही डायलॉग बोलते हैं जो हम इतवार को देखते हैं। वही डायलॉग, उसी तरह की एक्टिंग, उसी तरह की एक्शन। मतलब तुम्हारा ये है कि तुम्हारे पति एक हफ्ते के लिए देवदास बन जाते हैं, एक हफ्ते के लिए शहजादा सलीम और एक हफ्ते के लिए पृथ्वीराज चौहान। तुम्हारा मतलब है कि पृथ्वी चंद्र अग्रवाल से पृथ्वीराज चौहान बन जाते हैं? हाँ हुजूर, और ये सब मेहरबानी है फिल्मों की।
क्यों कृष्णा, तुम अपने पति पर ये नुस्खा आजमाओगी? बिल्कुल आजमाऊंगी। अरे लो भाई 7 बज गए, चलो भाई चलो घर चलो। चलो रमा तुम्हें बस स्टॉप पर छोड़ दूंगी। चलो बाय बाय कृष्णा। बाय बाय। दस बज गए। मतलब ये हुआ कि पतिदेव। अरे ये कौन खटखटा रहा है? होगा कोई। ओह, आप आ गए? तो क्या तुम्हारे सामने मेरा भूत खड़ा है? बैठिए। मैं उनमें से नहीं जो अगर 10 मिनट के लिए खड़ रहे तो टांगे दुखने लगी। आपके लिए पानी लाऊं? तुम नहीं लाओगी तो क्या मैं लाऊंगा? अगर मैं पानी न दूं तो मैं तुम्हें ऐसी पटखनी दूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। ये क्या, इन पर तो कोई असर नहीं हुआ लगता। क्या ये फिल्म देखकर नहीं आए? जरूर आए होंगे, वरना 10 बजे क्यों आते? पटखनी दूंगा, छठी का दूध याद आ जाएगा, ये डायलॉग तो फिल्म में थी नहीं। मेरा मुंह क्या ताक रही हो? पानी लाओ। अभी लाती हूँ। ये शायद फिल्म देखकर नहीं आए, वरना पटखनी दूंगा क्यों कहती? मैं कहता हूँ पानी लाओ। ला रही हूँ। एक बात बताइए, क्या आप फिल्म देखकर नहीं आए? फिल्म ही देखकर तो आ रहा हूँ। प्यार भरे दिल देखकर आए हैं ना? नहीं, उसका टिकट नहीं मिला। मैं देख कर आया हूँ बहादुर डाकू। अभी आप सुन रहे थे प्रहसन एक हफ्ते का देवदास, लेखक दिलीप सिंह और निर्देशक दीनानाथ। ये आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।